नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी घर पर खुश होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जो एग्ज़ाम्स है वो कैसे करना है और कैसे उसको सबमिट कराना है। तो आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आप अपना एग्ज़ाम लिखोगे वो किस तरह के फॉर्मेट की शीट होगी आपकी, और वो शीट आपको कहाँ से मिलेगी, और आपको अपना एग्ज़ाम्स गूगल फॉर्म्स के ऊपर अपलोड करते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हो तो उसको किस प्रकार से सेंड करना है। तो वीडियो के अंत तक एक एक बात को नोट करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक और कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो आइएगा बात करते हैं कि जो आपने जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करना है वह कैसे लिखोगे उसको, और कैसा उसका फॉर्मेट होगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहले जो आपकी आंसर शीट होगी उसका जो फ्रंट पेज होगा आपके पास वो इस तरह का होना चाहिए, जिसका आपको देखो एक फॉर्मेट दिया गया है आंसर बुक का कि कैसे उसको स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं। तो उसके ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर आपके कुछ कॉलम्स होंगे, जिस कॉलम्स में सबसे पहले आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर्स आ जाता है। यूनिवर्सिटी का रोल नंबर्स इन फिगर्स और इन वर्ड्स दोनों में होगा। उसके बाद नेम ऑफ़ द स्टूडेंट्स, क्लास एंड सेमेस्टर्स, नेम ऑफ़ द पेपर्स, पेपर कोड। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ द पेज रिटन बाय द कैंडिडेट। यहाँ पे आपने उतने पेज लिखने हैं जितने आप एक एग्ज़ाम में फिल करते हो। देखो यूनिवर्सिटी ने ये पहले ही बताया हुआ है कि आप एक एग्ज़ाम्स में 30 पेज ही फिल कर सकते हो और 30 पेज से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। यदि आप एक एग्ज़ाम्स को मान लो 25 पेज कंप्लीट करते हो, आप एक पेपर आप अपना 25 सीट पे करते हो, तो आप यहाँ पे 25 लिखोगे। यदि किसी कैंडिडेट को 27 फील होते हैं तो वो 27 लिखेगा, ऐसे किसी के 22 होते हैं तो वो 22 लिखेगा। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे अपने सिग्नेचर करोगे। डेट ऑफ द एग्ज़ाम, जिस तारीख को आप पेपर दे रहे हो तो यहाँ पे आप अपना पेपर की डेट लिख दोगे। और साथ में जो इस साइड में लिखा हुआ है P1, इस P1 का मतलब है पेज का सीरियल नंबर है पेज 1। आपके हर एक पेज का अलग अलग फॉर्मेट है जिसको आप अच्छे से समझना। ये आपका पहली आंसर शीट का पहला पेज है जो आपको इस प्रकार से फिल करना है। दोस्तों ये पहला ही पेज है, बस इसको आप पहले ही पेज पर ऐसी ये डिटेल होगी आपकी, दूसरे पेजों पर ऐसी डिटेल नहीं होगी। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप आंसर शीट लेते हो उसका जो प्रिंट है करवाओगे आप, या आपको कहीं से वो मिलेगी, तो ऐसा याद रखना कि जो वो शीट है वो सिर्फ वन साइडेड से प्रिंट होनी चाहिए, दूसरी साइड उसकी ब्लैंक हो, मतलब प्लेन रहे वो। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर करते हो तो एक साइड से यदि आपको शीट एक तरफ की लाइनिंग है तो आपको उसमें लिखने में प्रॉब्लम नहीं आती। जब आपकी दोनों तरफ से शीट लाइनिंग की होगी तो आपको उसको पेज को बार बार फोल्ड करना पड़ेगा, और फोल्ड करते हुए बाद में PDF बनाने में भी दिक्कत आएगी। तो कोशिश ये करना कि जो आप शीट लो वो वन साइडेड लाइनिंग में लो, डबल साइडेड में मत लेना। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट पेज कि आपको फर्स्ट पेज पे क्या रखना था। और अब बात करते हैं सेकंड पेज की। दोस्तों फर्स्ट पेज सबसे अलग है पूरी आंसर शीट का, बाकी जो सेकंड पेज है और इसके अदर्स पेज जो दूसरे रहेंगे वो सारे सेकंड पेज के जैसे ही रहेंगे। तो जो सेकंड पेज पे बताया जाएगा वही आपके अदर्स पेज पे भी वही रहेगा लास्ट तक के पेज के लिए। उसके बाद बात करते हैं जैसे कि सेकंड पेज से लेकर अंत तक के पेज पर आपकी 4 डिटेल होनी बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले आ जाता है पेज का सीरियल नंबर, जैसे इसमें लिखा हुआ है पेज 2, ये फर्स्ट हो जाती है। सेकंड जो सबसे जरूरी है वो आपका रोल नंबर। थर्ड इज कोड ऑफ द पेपर्स, पेपर का कोड क्या होगा। और पेज के सबसे लास्ट में अंत में आपके सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो ये 4 चीज़ें हर एक पेज पर होनी बहुत जरूरी हैं, फर्स्ट पेज को छोड़कर। फर्स्ट पेज की हमने अलग से दिखाई है आपको और सेकंड पेज की अलग से दिखाई है। तो सेकंड पेज की जो डिटेल है वो सभी पेज के ऊपर रहेगी फर्स्ट पेज को छोड़कर। और अंत में मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण ये बात बताना चाहूँगा कि जब आप अपनी आंसर शीट की PDF बनाते हो तो PDF में आपको सबसे पहले अपने रोल नंबर की फ़ोटो लगानी है। मतलब सबसे पहले जब आप PDF का पेज लगाओगे वो आपका रोल नंबर का होना चाहिए। उसके बाद आपकी आंसर शीट आएगी। आंसर शीट में आपका फिर रोल नंबर के बाद आपका फ्रंट पेज होगा। उसके बाद आपके सीरियल नंबर में जैसे ही पेज रहेंगे तो वो रहेंगे। यदि इसमें बात करते हैं तो आप जब अपने आंसर शीट की PDF बनाओगे, मान लो किसी कैंडिडेट ने 30 के 30 पेज आंसर शीट के फिल कर दिए हैं, तो PDF में उसके टोटल 31 पेज होने चाहिए। पहला पेज उसका रोल नंबर का होगा और उसके बाद उसकी आंसर शीट की सीरियल वाइज PDF आ जाएगी। तो टोटल 31 पेज से ऊपर किसी की बच्चे की PDF ना हो। और एक चीज़ और, जब आप PDF बना रहे हो तो उसको ज़्यादा MB का मत बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादा MB की जो PDF होती है वो अपलोड होने में दिक्कत आती है। और आपको जो PDF अपलोड करनी है वो आपके कॉलेज के द्वारा गूगल फॉर्म का एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपनी PDF फाइल को अटैच करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पे कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।